तो साफ लिखा हुआ है 10th भी होगा 12th भी होगा, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी तो आप देखो ना, जो स्ट्रक्चर बना है 5+3+3+4, उसमें तो सब कुछ है। सेकेंडरी के 2 फेजेज हैं, फर्स्ट फेज में 9th 10th है, सेकेंड फेज में 11 12th है। तो ये तो साफ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, स्पष्ट है। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न जैसा एग्जाम होता है वैसे होगा ना। एग्जाम पैटर्न में क्या दिक्कत है? कोई एग्जाम में असेसमेंट बड़ा अच्छा होने जा रहा है, होलिस्टिक असेसमेंट होगा। बच्चे को केवल ऐसा नहीं कि जिस तरह से पहले पढ़ाया जाता था, वो अप्रोच पूरी चेंज हो रही है ना। अब तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है और बच्चे की समझ बढ़ाने की बात हो रही है। आउटकम बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो रहा है, उसी लर्निंग टीचिंग भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है, आउटकम बेस्ड हो रहा है। तो सारा उसका गोल्स हैं। तो जो असेसमेंट होगा ज़्यादा इंजॉयबल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। पहले जो होता था वो बड़ा रोट लर्निंग पे बेस्ड था। अब तो बच्चे को जिस तरह से आगे हम एजुकेशन मिल रही है, वो इंजॉय करेगा उसको, ट्राई बेस्ड पैडागोजी से। क्लास 1 से 8 तक पहले एग्जाम नहीं था, पास फेल सिस्टम नहीं था। नहीं, एग्जाम क्यों नहीं था? एग्जाम तो होता था। एग्जाम होता था। हाँ, तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी, नो डिटेंशन पॉलिसी अभी सरकार ने तो निकाला है ना कि अब डिटेंशन बच्चे को मौका दिया जाएगा ठीक करने का। और अगर वो नहीं सही ढंग से जा पा रहा है आगे, तो उसको थोड़ा समय दे करके फिर से एग्जाम लेकर के उसको किया जाएगा। क्योंकि उससे क्या हो रहा था कि उससे बच्चा एकदम 8th तक चला गया और उसको कुछ आया नहीं, तो 9th 10th में क्या करेगा? तो वो तो पेरेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से ये महसूस किया गया। नहीं, 8th में और 5वीं में जैसे था, तो 5वीं में भी और 8th में भी तो आप सरकार ने तो इस पे निकाला है, जीओ निकाला है। हमारे सचिव महोदय ने भी पिछले 15 दिन पहले ही एक क्लियरिफिकेशन सरकार ने किया है। क्लास 5 में और 8 में। हाँ, तो ये एग्जाम भी होगा, बच्चे को मौका दिया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले तो ये है कि बच्चा पास हो रहा है फेल हो रहा है कोई मतलब नहीं, अब उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा और उसको पूरा कितना अटेम्प्ट सर होगा? नहीं, अटेम्प्ट ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं ना अटेम्प्ट का। ऐसा क्यों सोचना है कि बच्चा कई बार फेल होगा? पहले तो फेल होगा ही नहीं। जिस तरह से पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है उसमें बच्चा फेल होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि पहले रटने पर और केवल एग्जाम में काम करने पर बात होती थी। अब तो उसको जॉयफुल लर्निंग से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से फेल होने की स्थिति आएगी नहीं बहरहाल। तो और थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी तो उसको सपोर्ट दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा बच्चे को।